बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने डिफरेंस इक्वेशन के बारे में पढ़ा है कि डिफरेंस इक्वेशन कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं, फिर उसके बाद डिफरेंस इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, फिर उसके बाद उसकी टाइप्स क्या हैं डिफरेंस इक्वेशन की। ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं। अब उसके बाद एप्लीकेशन की तरफ आएंगे कि डिफरेंस इक्वेशन कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो रही होती है, किस किस फिनोमिना को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो इसकी फर्स्ट एग्जांपल है रैबिट्स ग्रोथ मॉडल कि रैबिट की ग्रोथ को किस तरह हम डिफरेंस इक्वेशन को यूज़ करके हम चेक कर रहे होते हैं, या डिफरेंस इक्वेशन की फॉर्म में किस तरह ये मैथमेटिकल मॉडल कंस्ट्रक्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है जी, फर्स्ट स्टेप इसका या फर्स्ट कंडीशन, कंसिडर यंग पेयर ऑफ रैबिट्स, वन ऑफ ईच सेक्स इज प्लेस्ड ऑन एन आइलैंड। यानी कि एक पेयर रैबिट्स का उसमें एक पेयर का मतलब यह है कि एक फीमेल और एक मेल। एक पेयर रैबिट्स का कोई इसी आइलैंड पे रखा हुआ है। A pair of rabbits does not breed until they are 2 months old। यानी कि जो वो रैबिट्स का पेयर है वो कोई ब्रीड नहीं करेगा, कोई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करेगा, कोई चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं करेगा जब तक वो 2 माह के नहीं हो जाते। यानी कि जो उनकी मैच्योरिटी है वो 2 मंथ्स है। यानी उनकी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है या जो नई पॉपुलेशन है या ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 2 मंथ के बाद प्रोड्यूस करेंगे। यानी अगर आज एक यंग पेयर है तो 1 मंथ गुजरने के बाद 1 मंथ के एंड तक वो ही यंग पेयर रहेगा। फिर उसके बाद जब 2 माह गुजर जाएंगे तो दूसरे माह के एंड पे वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह फिर दूसरे माह के एंड में दूसरा पेयर एक होगा। यानी सपोज हम कर रहे हैं कि एक पेयर है वो 2 माह गुजरने के बाद एक पेयर जो है ना वो उसकी बर्थ होती है उसमें। After they are 2 months old, each pair of rabbits produces another pair each month as shown in figure। यानी 2 माह गुजरने के बाद जो हर पेयर है रैबिट का वो एक पेयर प्रोड्यूस करता है। अब ये फिगर में कैसे रिप्रेजेंट किया गया आप देखें, रिप्रोड्यूसिंग पेयर है ये कि यानी कि ये जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये यंग पेयर है लेस देन 2 मंथ्स ओल्ड जो 2 माह से कम है। अब देखें कि ये एक पेयर है, तो ये इंटरवल जो है ये जो लाइन है ये मंथ्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो फर्स्ट मंथ जब गुजर जाएगा तो ये एक ही पेयर रहेगा। इसी तरह जब ये सेकंड मंथ में जाएंगे तो सेकंड मंथ में भी पूरा जो मंथ है इसमें ये एक पेयर ही रहेगा। हाँ, जब सेकंड मंथ गुजर जाएगा, जब थर्ड मंथ आ जाएगा तो थर्ड मंथ में ये जो एक पेयर है ये एक पेयर और प्रोड्यूस करेगा। तो फिर थर्ड मंथ में ये 2 पेयर हो जाएंगे, एक ये पेयर हो जाएगा और एक ये पेयर हो जाएगा। क्योंकि ये तो अब मैच्योर हो चुका है तो इसी तरह ये हर मंथ 2 मंथ के बाद ये पेयर प्रोड्यूस करता रहेगा। अब फिर उसके बाद जब 1 मंथ और गुजरेगा तो ये पेयर तो उसी तरह आ गया, क्योंकि इसने तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करना, क्योंकि ये 1 माह गुजरा। फिर उसके बाद ये जो दूसरा पेयर है ये वाला पेयर यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद ये जो पेयर है हमारे पास ये इस तरह आ गया। यानी कि एक पेयर ये आ गया, फिर उसके बाद ये हमारे पास पेयर आ गया। अब उसके बाद ये 2 पेयर हैं, 2 पेयर में फिर उसके बाद ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा ये, लेकिन ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करेगा। और फिर उसके बाद ये 2 इसी तरह आगे, जब ये 2 इसी तरह आ गए तो ये पेयर साथ उसके यहाँ पे आ गया। अब ये 3 पेयर हो गए, और ये दोनों तो मैच्योर पेयर है लेकिन इमैच्योर पेयर है, तो इस पेयर से ये एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा।
फिर इस पेयर से ये दूसरा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, लेकिन ये पेयर इमेच्योर है इसलिए इससे कोई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं होंगे। फिर उसके बाद जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये एक पेयर ये लिख दिया, फिर एक पेयर ये लिख दिया, फिर उसके बाद एक पेयर ये लिख दिया, और दो जो ये हमारे पास लेस देन 2 मंथ्स पेयर है, ये दो पेयर यहाँ पे लिख दिए। अब इस मंथ में क्या होगा कि ये मैच्योर पेयर है, ये मैच्योर पेयर है और ये भी मैच्योर पेयर है, ये एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। फिर उसके बाद ये जो पेयर है ये भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, और ये जो पेयर है ये भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ये जो दो पेयर हमने यहाँ पे ये लिखे हैं ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो इस तरह जो मंथ्स गुजरते जाएंगे, इनकी ग्रोथ होती जाएगी, पॉपुलेशन इंक्रीज करती जाएगी। अब देखें यहाँ पे 1 पेयर है, फिर 1 पेयर है, फिर ये 2 पेयर हो गए, फिर 3 हो गए, इस तरह अप टू सो ये चलते जाएंगे, एक ये सीक्वेंस बनाते जाएंगे। अब दोबारा देख लें कि ये हमारे पास एक यंग पेयर है। अब ये फर्स्ट मंथ में कोई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो फर्स्ट मंथ गुजरने के बाद ये सेकंड मंथ में शिफ्ट हो गया, कोई ऑफस्प्रिंग इसने प्रोड्यूस नहीं किए। फिर जब सेकंड मंथ गुजरेगा, सेकंड मंथ के एंड पे फिर ये एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो पेयर है ये यहाँ पे इसी तरह लिख दिया, और जब पहली दफा वो 2 माह के बाद ब्रीड करेंगे, यानी कि मैच्योरिटी उनकी 2 माह के बाद आएगी, फिर उसके बाद वो हर माह के बाद वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते रहेंगे। तो 2 माह जब गुजर गए तो ये पेयर यहाँ पे आ गया, तो उसने जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया वो ये आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे ये पेयर इसी तरह लिख दिया, और दूसरा जो यंग पेयर है वो जो मैच्योर पेयर है वो यहाँ पे इस तरह लिख दिया। अब ये जो पेयर है ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, एक वो यहाँ पे लिख दिया, और ये जो कि लेस देन 2 मंथ है, अभी 1 मंथ में है, तो ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि ये पेयर उसी तरह लिख दिया, ये पेयर उसी तरह लिख दिया, और ये जो पेयर है ये इधर आके लिख दिया। अब ये दोनों मैच्योर पेयर हो गए और ये इमेच्योर पेयर है। हाँ, जब जो लेफ्ट साइड से यहाँ पे रखेंगे वो इमेच्योर होंगे, यानी उससे ऑफस्प्रिंग कोई भी प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो ये ऊपर से यहाँ पे लिखा, ये भी ऊपर से यहाँ पे लिखा, तो ये एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद ये पेयर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा ये वाला, और ये जो ऑफस्प्रिंग ये जो पेयर है ये पेयर यहाँ से आया है, ये इमेच्योर है, तो इसलिए ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब उससे नेक्स्ट स्टेप में ये जो हर लाइन है यानी एक मंथ को शो कर रही है, तो इससे नेक्स्ट स्टेप में ये पेयर यहाँ पे लिख दिया, ये पेयर यहाँ पे आ गया, और ये वाला पेयर यहाँ पे आ गया, और ये जो 2 इमेच्योर या यंग पेयर थे ये 2 वाले वो यहाँ पे ये 2 लिख दिए। अब ये पेयर जो है ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, ये फिर ये पेयर जो है ये ऑफस्प्रिंग ये प्रोड्यूस करेगा, ये पेयर जो है ये एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ये 2 पेयर क्योंकि ये इमेच्योर है इसलिए ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अब ये सारा जो प्रोसेस है इसको इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हम देखते हैं जी। Find a difference equation for the number of rabbits on the island after T months, यानी किसी T months में नंबर ऑफ रैबिट्स अगर हमने कैलकुलेट करने हो, T सपोज 10 है कि हम अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि 10 माह के बाद कितने रैबिट्स हो जाएंगे या 20 माह के बाद कितने रैबिट्स हो जाएंगे, तो उसके लिए हम एक कोई मैथमेटिकल फार्मूला बनाना चाह रहे हैं कि जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकें कि 10 माह के बाद या 20 माह के बाद या 30 माह के बाद नंबर ऑफ रैबिट्स कितने हो जाएंगे। यानी हम आइडियल सी सिचुएशन ले रहे हैं, वो नेचुरल डेथ को कंसिडर नहीं करेंगे। फॉर्मूलेशन में जी सबसे पहले क्या है, एक वेरिएबल के लेट xt बी द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ रैबिट्स आफ्टर t मंथ्स,
यानी एक्स टी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ रैबिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है टी मंथ्स में, कि टी मंथ्स में जो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ रैबिट्स हैं वो कितने हैं। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ द रैबिट्स ऑन द आइलैंड इज x1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने देखा है जी कि 1 मंथ के एंड में, यानी ये 1 मंथ गुजर गया तो एंड में कि जो है नंबर ऑफ पेयर कितने होंगे 1 ही है, क्योंकि ये जो है अभी तक ये रैबिट्स कोई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो x of 1 is equal to 1 आ गया। Because their pair does not breed during the second month, so x2 of 1 x2 is equal to 1, तो ये जो है वो ब्रीड नहीं करेंगे दूसरे मंथ में भी, तो x2 जो है हमारे पास वो भी 1 आ गया। अब x1 भी 1 है और x2 भी 1 है, ये दोनों कंडीशंस हमें गिवन है। टू फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स आफ्टर t months एट द नंबर ऑन द आइलैंड द प्रीवियस मंथ। अब एक्स टी अगर टी रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ रैबिट को टी मंथ्स, उससे जो प्रीवियस मंथ होगा वो नंबर ऑफ रैबिट्स को रिप्रेजेंट करेगा वेरिएबल एक्स टी माइनस 1, एंड द नंबर ऑफ न्यू बॉर्न पेयर विच इक्वल एक्स टी माइनस 2, because each newborn pair come from a pair at the least 2 months old। तो जो न्यूबॉर्न पेयर है वो किससे आएगा, वो उससे आएगा जो 2 महीने पहले गुजार चुके होंगे, यानी जो 2 पेयर 2 माह गुजार चुका होगा उससे न्यूबॉर्न आएंगे। तो जो न्यूबॉर्न है वो xt माइनस 2 से रिप्रेजेंट होंगे, यानी xt पे अगर हमने चेक करना है तो xt पे 2 चीजें चेक करेंगे। xt पे एक चीज ये चेक करेंगे कि कितने पेयर हैं जो पिछले मंथ में थे, एक बात, और एक चेक करेंगे कि कितने, यानी अगर उस करंट मंथ में पेयर रिप्रेजेंट करने हैं या पेयर चेक करने हैं तो उसके लिए हमें 2 इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। क्या कि एक तो ये है कि उसके पिछले मंथ में कितने पेयर थे वो ऑब्जर्व करेंगे, प्लस उसके साथ हम वो ऑब्जर्व करेंगे कि जो न्यू बॉर्न पेयर आए हैं, यानी कि जो पेयर 2 माह गुजार चुके हैं उससे न्यू बॉर्न लाजमी प्रोड्यूस होंगे, और वो जो पेयर की फॉर्म में न्यू बॉर्न आ रहे हैं वो कितने हैं। तो इसलिए हम एक्स टी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कहेंगे, एक लिखेंगे एक्स टी माइनस 1 जो यानी कि उससे प्रीवियस मंथ में पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस उसके बाद एक्स टी माइनस 2 जो नए पैदा हो रहे हैं, इन दोनों को ऐड करके तो हमारे पास एक्स टी आएंगे, यानी उस टी मंथ में आएंगे। इधर भी देखा जा सकता है। अब देखें ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है ये नंबर के हमारे पास इससे प्रीवियस मंथ में कितने पेयर थे, तो वो ये पेयर हमने प्रीवियस मंथ वाला लिख दिया, प्लस उसके बाद न्यू बॉर्न जो हुए हैं उस प्रीवियस मंथ में वो लिख दिए, यानी जिनको 2 माह इनको गुजर चुके थे तो न्यू बॉर्न, तो आप देखें ये पेयर एक लिख दिया, फिर उसके बाद ये न्यू बॉर्न ये पेयर है तो वो यहाँ पे लिख दिया। वही चीज इधर रिप्रेजेंट कर रही है कि किसी टी मंथ्स में रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स ऑफ टी मंथ्स उससे प्रीवियस हम लिखेंगे, प्लस नंबर ऑफ पेयर न्यू बॉर्न पेयर वो भी लिखेंगे, तो हमारे पास टी मंथ्स में आ जाएंगे। और टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 क्यों है, क्योंकि वन मंथ में भी कोई ऑफस्प्रिंग वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे, सेकंड मंथ में भी कोई ऑफस्प्रिंग वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे, थर्ड मंथ में ब्रीडिंग स्टार्ट होगी, इसलिए टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, यानी टी हम 3 से स्टार्ट करेंगे मिनिमम। x1 उसके लिए 1 है क्योंकि फर्स्ट मंथ में एक पेयर था, सेकंड मंथ में भी एक पेयर था, इसलिए x2 भी 1 हमने ले लिया। अब देखें अगला भी अगर आप देखें तो ये देखें कि पहले हम क्या करते हैं, जो प्रीवियस देखते हैं xt माइनस 1, अब प्रीवियस कितने हैं 2 वो लिख दिए, प्लस उसके साथ xt माइनस 2 टर्म क्या है, यानी कि जो नंबर ऑफ न्यू बॉर्न पेयर है, तो ये हमने प्रीवियस लिख दिए और साथ उसके ऐड कर दिया न्यू बॉर्न पेयर, तो न्यू बॉर्न पेयर ये है वो यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह ये हमने मैथमेटिक्स ये डिफरेंस इक्वेशन लिख दी, यानी कि ये जो पॉपुलेशन है ग्रोथ हो रही है रैबिट की पॉपुलेशन की, उसको इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस इक्वेशन लिख दिया।
अब इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस इक्वेशन जब हमने लिख लिया तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो हम किसी भी मान इसका जब सोल्यूशन निकाल लेंगे वो इसके बाद देखेंगे कि सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। जब हम उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे तो हम किसी भी मंथ में रैबिट्स के पेयर का एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये इस मंथ के बाद आखिर तक या ये इतने मंथ गुजरने के बाद ये रैबिट्स के पेयर्स अंदाज़न कितने हो जाएंगे वो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं।